फिक्स 2 साल के बाद एक कॉल आई कि यार आपको जो है ना इवेंट में आपको इनवाइट किया जा रहा है, आप आओ। हम हैरान यार, हमने बोला यार इतना बड़ा अवार्ड और उसमें हमें कलरी अवार्ड था। हम चले गए यार, हमें खाली इनवाइट किया होगा एज अ ऑनर करके कि यार एक ब्रांड है कराची। हमें नहीं पता था कि हम बेसिकली नॉमिनेट है। तो जब आवाज़ आई कि यार बेस्ट बीफ बर्गर हाउस इन कराची, वेलकम टू फ्रिक एंड फ्राई, और लिटरली रोंगटे खड़े हो गए थे। और मैं ये सोच रहा था कि यार जब अवार्ड ने मेरे बड़े भाई जा रहे थे ना, तो मैं ये सोच रहा था कि यार मेरे को पूरी जर्नी जो थी ना मेरी, वो 3 साल 2.5-3 साल वो पूरी रिपीट हुई जिस 5 सेकंड में। स्टॉल से इतनी परेशानियाँ, लॉकडाउन देखा, बार बार स्टॉल बंद करना फिर खोलना, कानून की खिलाफ वर्जी भी की एक हिसाब से। ये तो वो अच्छे रिव्यू कुछ बुरे रिव्यू, वो पूरे मिक्सअप होकर एकदम से बैठे। और उस टाइम लगा कि यार कुछ तो कर रहा है भाई, कुछ तो दमे दे रहा है। बस वो एक अवार्ड की जो एक वो थी ना किक था, उस किक ने फ्रिक एंड फ्राई को आज 2 ब्रांचेस, इसके बाद 2 और ब्रांचेस और इंटरनेशनल ब्रांड बनाने तक का मोटिवेशन जो है ना वो अंदर अभी तक आग लगी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमैर है और मैं फ्रिक एंड फ्राई का ऑनर हूँ। अच्छा, फ्रिक एंड फ्राई की जर्नी स्टार्ट हुई थी लॉकडाउन मिड में, जब 2020 का टाइम था और रमजान के 10वें रोजे को फ्रिक एंड फ्राई की ओपनिंग हुई थी। इससे अगर पे लेके चलूं तो यार जॉब से हाथ धोया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आप करना क्या है। लेकिन सिर्फ एक चीज सोची थी कि भाई अब करना तो अपना धंधा है, मतलब मेहमान बनने तो कारोबार करना है, अब नहीं जाना भाई जॉब। ये आइडिया को लेके, ये विजन को लेके आगे चला। मेरे बड़े भाई हैं बेसिकली फूड इंडस्ट्री में ही एज अ प्रोफेशनल शेफ के तौर पे काम कर रहे थे अब्रॉड कंट्री में। उनको कॉल घुमाई, करना क्या है। उनके अल्फाज थे कि भाई जो तो कर सकता है, खुद कर ले जो करना है। उनका मोटिवेशन उनकी ऐसी मिली कि यार बस समझ लो कि मैं कामयाब हो गया। फिर एक छोटी सी सेविंग थी मेरे पास, मैंने बोला आगे एक छोटा सा स्टार्टअप शुरू किया फ्रिक एंड फ्राई के नाम से। अच्छा, सबसे बड़ा पता है क्या होता है, जब नया बिजनेस स्टार्ट होता है ना, एक फैमिली सपोर्ट जो होता है ना वो उस बिजनेस को कामयाब बनाता है। मतलब अगर आप पेरेंट्स से बोल रहे हैं कि यार मुझे ये करना है और उन्होंने आपको बोलते हैं तू तो कामयाब है, स्टार्ट कर, मैं तेरे साथ हूँ, वो जो एक अल्फाज होता है कि मैं तेरे साथ हूँ, वो इंसान की सारी टेंशन जो आगे वाला स्ट्रगल लाइफ आने वाली है ना वो सब दूर। ये मेरी गारंटी है, ये मेरे साथ हुआ भी है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मेरे फादर ने फर्स्ट डे से अब तक आना नहीं छोड़ा, ओपनिंग उनके हाथ से होती है। मेरे बड़े भाई, मैं कहीं अभी तक भी फंसता हूँ तो वो मेरे साथ खड़े होते हैं। स्टार्टिंग डेज में भी ये था कि मैंने उनको कॉल की, मैंने बोला रेसिपी मैं तेरे को देता हूँ, स्टॉल का आइडिया मैं तुझे देता हूँ, नाम तक ही उन्होंने रखा। फ्रिक एंड फ्राई जो नाम आज मशहूर है हर जगह जगह, वो भी नाम तक भी उन्होंने रखा। कि रेसिपी की सॉसेस वगैरह मेरी वालदा बनाती थी। की जर्नी है हमारी, अगर फैमिली साथ हो या फैमिली में से कोई ऐसा मेंबर जो बड़ा मेंबर हो साथ हो, तो यार आप कुछ भी कर लो। एवरेज चढ़ने का बोले ना तो वो भी चढ़ जाएगा बंदा कि फैमिली सपोर्ट है भाई, टेंशन पीछे किसी चीज़ की नहीं होती। इसी तरह फ्रिक एंड फ्राई 10 बजे को स्टार्ट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा साल कवर किया। स्टॉल्स में ब्लॉगर्स भी आए, कराची वालों से बेइंतहा मोहब्बत मिली, इतनी मोहब्बत मिली कि कभी कभी कंट्रोल करना मुश्किल होता था, 1 घंटे की वेटिंग लगानी पड़ जाती थी। ये जर्नी थी स्टॉल की। फिर रमजान 1 साल कंप्लीट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। 1 साल के फौरन बाद शॉप ले लिया हम लोगों ने। शॉप के टाइम में मैंने कॉल की, इंतहा मचा दी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरा कराची जानता है अब शॉप करनी है, मैं नहीं संभाल सकता। उन्होंने मुझे बोला कि यार मैं आता हूँ। यही होता है एक भाई का सपोर्ट, जो बड़ा भाई के साथ हो ना, सिर्फ यही चाहिए होता है इंसान को कि आप कहीं फंसो ना तो बंदा खाली बोले तो रुक मैं भी आता। उन्होंने सब काम छोड़ के अपने वो मेरे पास आए, मुझे बोला करना क्या है। मेरे अल्फाज से आउटलेट तक लेके जाना है इसको, एक ब्रांड बनाना। उन्होंने लबैक किया, उन्होंने चलो साथ काम कर। आज तक भी फ्रिक एंड फ्राई वो संभालते हैं। फेस शायद मेरा हो लेकिन संभालते आज तक भी वो दोनों भाई है मेरे, एक छोटा है मुझसे एक बड़ा। और दोनों भाई मुझे अब तक याद है कि फर्स्ट डे था, वो दोनों भाई आउटलेट पे खड़े थे, मैं स्टॉल पे खड़ा हुआ था। हमारे 2 पॉइंट चल रहे थे और मैं उनको बोलूँ यार तंग तो परेशानी तो नहीं हो रही, उनके अल्फाज तो चिल कर भाई अब हम हैं। तो यार इंसान को जो है ना भाइयों से या फिर किसी ऐसे सपोर्टिव बंदे से, जिसका कोई बड़ा भाई नहीं तो उसके अब्बू होते हैं, तो और बड़ा भाई बाप की जगह होता है यार, तो ऐसा बंदा चाहिए होता है जो उसको हमेशा जो है कि टेंशन में साथ, उसकी परेशानी में साथ। और ऑब्वियसली बात है खुशियों में तो हर बंदा साथ आया था, लेकिन परेशानी में जो बंदा साथ आया ना तो वही असल भाई का दर्जा है। तो बस वहाँ से फ्रिक एंड फ्राई की भी जो 4 टेबल से जर्नी स्टार्ट हुई थी, 16 टेबल 16 चेयर, सही है 16% की सीटिंग, और उसमें लोग लाइन लगाए खड़े में। और कभी कभार तो हम बोलते थे अल्लाह पाक कितनी बरकत दी थी तूने हमारे पास कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कराची खा रहा है। कोई बोलता है मैं कोरंगी से आ रहा हूँ, कोई बोलता था हम यहाँ से आ रहे हैं। और हमारे पर्सनल ये था कि हम खुद खड़े होकर कस्टमर से बात करते थे। और इस ब्रांड का स्टार्टिंग में डिशवॉशर भी मैं था और एज अ ऑनर पर्सन भी मैं था। इंटरव्यू भी मैं दे रहा हूँ लोगों को, जियो न्यूज़, पता नहीं कितने न्यूज़ चैनल, कराची का बेइंतहाश मतलब ब्लॉगर, हर छोटा से बड़ा ब्लॉगर मेरे पास खड़ा हुआ था उस टाइम। और बस मौला ने बड़ी इज्जत दी कि कभी कभार सोचते भी है ना तो एक दिमाग क्लिक होता है यार कहाँ से कहाँ की जगह। फिर उस दुकान को कंटिन्यू रखा और मतलब हम वो बंदे हैं जो बिजनेस को भी जो है धंधा बोलते हैं, हम ह्यूमन बंदे देसी अल्फाज में धंधा बोलते हैं। और इस धंधे को आगे पहुंचाना मतलब हमने फ्रिक एंड फ्राई को बच्चों की तरह पाला और ये आग तब बुझेगी शायद, मतलब अब तो जुनून है
कि इंटरनेशनल पहुंचने के बाद ही नहीं पूछे। एक कारवां फैलाना है बस, वाली बात है। इन्वेस्टर्स बहुत हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े बड़े नाम है, कोई छोटा नाम नहीं है। दुबई में ही बैठे हुए कि बस बोलने क्या हुआ है और कोलैब करते हैं। बट सीन सर है कि हम लोग जो है ना, वो ये हमारा बच्चा है। जब बच्चा किसी के हाथ में सौंपते हैं ना, तो बड़ा कोई दर्द होता है कि अब यार ये गिरा ना दे, या ये इसको रुला ना दे, या इसको खाना ना दे। तो मतलब वो एक बात है कि इसको संभालना बड़ा मुश्किल, और हम जो है ना वो किसी और के हाथों में दे नहीं सकते फिलहाल, हम इसको संभाल रहे हैं। पर इस चीज़ की गारंटी है, मैंने 2020 में एक इंटरव्यू में बोला था फ्रेगेंट फ्राई को मैं कराची का ब्रांड बनाऊंगा, और वो अल्फाज मैंने स्टॉल पे खड़े होकर बोले इसकी सिर्फ वर्थ 60,000 रुपये थी। और आज फ्रेगेंट फ्राई अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्रांड, कराची का तो ब्रांड है ही है, पूरे पाकिस्तान जानता है इसको। लेकिन आज मैं बैठ के बोल रहा हूँ ये फ्रेगेंट फ्राई इंटरनेशनल ब्रांड जाएगा। अच्छा, वैसे कराची वाले जो है ना, वो मेरे साथ नहीं, हर स्टार्टअप पे बड़ा इनिशिएटिव उठाते हैं कि यार कोई स्टार्टअप नया स्टार्टअप को ट्राई करने लाजमी जाता है। सेम सीन मेरे साथ, सनेरियो मेरे साथ भी ऐसी था कि यार वो मैंने स्टार्ट किया, वीडियो वायरल हुई, तो ऑलमोस्ट पूरा कराची मेरे पास था, पूरा कराची कवर किया मैंने। और कराची वाले बहुत मोहब्बत दिखाते हैं भाई, ये तो हमारा अंदर ही, ब्लड के अंदर ही है कि हमारा खाना जो है ना, हम कराची वाले खाने के लिए पैदा हुए, समझे। हम खाने, हम अब पूरी दुनिया में कहीं हाईवे आबाद नहीं है, कराची में वाहिद हाईवे भी आबाद है। तो बस वहाँ से जो है ना एक बूम मिला, पूरा कराची आया, बहुत ट्राई किया, और सेलिब्रिटीज से लेकर लोकल चेन सब तकरीबन हमने कवर किए, इवेंट्स कवर किए, कराची जैसे बड़े बड़े इवेंट्स हमने बूम मारे वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह। मुश्किलें बहुत थी, परेशानियाँ बहुत थी, पुलिस एक एक्सेट्रा, बहुत सारी मसले मसाइल से भी निकले। बिजनेस में चैलेंजेस तो आते रहते हैं, सही है, और बिजनेस का मतलब ही चैलेंज है, वरना सट्टा है। अगर एक चीज़ आपको कंसिस्टेंसी में मिलती रहे, मतलब समझ लो 1 रुपया आपको रोज़ मिलता रहे, तो वो बिज़नेस नहीं कहलाएगा। हमारा सीन ये है कि अब बिज़नेस में जो है ना ऊँच नीच होता रहता है। जब चैलेंजेस आते हैं ना, तो उससे मतलब पे छोड़ दो कि भाई उसने यहाँ तक स्टॉल से यहाँ तक पहुँचा दिया, तो यहाँ से भी आगे वो खुद ही देख लेगा यार हमें क्या है, ना हमारी कोई औकात ना किसी की कोई औकात। जब तक जिसका लिखा है हमारे पास, वो हमारे पास आता रहेगा। बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप जो है ना, हर बंदे को एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, पर कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। रीज़न मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। जब फ्रेगेंट फ्राई स्टार्ट हुआ था ना, तो डिश वॉशर से लेकर ऑनर तक सब मेरा। कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ता है। 18 घंटे काम किया, और आज भी कहीं ना कहीं फ्रेगेंट फ्राई बेसिकली हमारा और भी बिजनेस है, लेकिन फ्रेगेंट फ्राई हमारा बेबी है। तो हमारा मोटिव यही, कारोबार खोलता है ना बंदा, धंधा खोलता है। कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आओगे, धंधा नहीं चलेगा। अच्छा, वैसे डीमोटिवेट जो है ना, हम लोग कभी एज अ कस्टमर हैंड से या फिर सेल्स हैंड से नहीं हुए। अल्हम्दुलिल्लाह मालिक का बड़ा करम है, आज भी शुक्र है उस मालिक का। देखो बहुत सारे लोग, आप जो जर्नी स्टार्ट करते हो ना, तो बहुत सारे लोग जुड़ते हैं आपसे। जैसे एग्जांपल मेरे पास 40 से 50 एम्प्लॉय है इस वक्त दोनों ब्रांचेस में, लेकिन कुछ लोग ऐसे खास बन जाते हैं और वो छोड़ के जाते हैं ना, तो आप कहीं ना कहीं लगता है डिमोटिवेट हो गए, या फिर ये जा रहा है तो यार काम नहीं होता। लेकिन एक चीज़ अपने दिमाग में रखो कि भाई कोई जा रहा है ना, उसके जाने से कारोबार बंद नहीं होगा। चाहे वो मैं जाऊँ तो फ्रेगेंट फ्राई बंद नहीं होगा, कोई भी जाए फ्रेगेंट फ्राई बंद नहीं होने वाला। आपका बिजनेस भी सेम यही है कि कोई भी आपको छोड़ के जाए ना, तो बिजनेस बंद नहीं है। अच्छा, प्रोडक्ट बेसिकली हमारे पास जो है ना, टर्किश से लेकर अमेरिकन बीफ बर्गर तक हमारी कोशिश ये रहती है कि हम हर कस्टमर को उसका एक टेस्ट बड प्रोवाइड करें। स्पाइसी खाने वालों के लिए स्पाइसी चीज़ें हमारे पास, फ्लेमन डोर्स बर्गर हो गया, कैसेटियाज हो गए। ऑथेंटिक खाने वालों के लिए हमारे पास बीफ बर्गर्स भी हैं, रैप्स भी हैं। जो ऑथेंटिक लवर्स होते हैं ना, कि आप मतलब बीफ का अरोमा है, एक फ्लेवर ऑफ बाइट, तो वो सब हमारे पास अवेलेबल है। 70 प्रोडक्ट्स हमारे पास। फेमस प्रोडक्ट्स के नाम दूँ जो टॉप लिस्टेड आते हैं, में सबसे ज़्यादा बीफ है। 80 to 90% डाइनिंग हमारी बीफ में होती है। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारी यही है कि वहाँ पर फैमिलीज भी, लेडीज़ ही बीफ बर्गर खाती हैं। सेकंड, लॉफ, बिगेस्ट सैंडविच इन पाकिस्तान, गूगल पे अवेलेबल। गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो फ्रेगेंट फ्राई टॉप नॉच आएगा। थर्ड वन, हमारे बड़े बड़े जॉइंट बर्गर्स होते हैं, जो फैमिली मील्स होती है, जो 8-9 बंदे खाते हैं, ये भी गूगल पे टॉप लिस्ट है। क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी का सीन यार ये ऐसा है कि हमारे पास वही वाली बात है, हर चीज़ का सर्टिफिकेट अवेलेबल है। आपके सामने किचन है। सबसे बड़ी बात कि कोई ब्रांड अपना किचन सामने नहीं रखता। आप जब इंटर होगे तब भी किचन देखोगे हुसैनाबाद वाली ब्रांच में, और जब बादराबाद ब्रांच जाओगे तो आप लॉबी से किचन देखोगे। अच्छा फूड, क्वालिटी फूड कोई छुपा के नहीं बनाता। सेम रीज़न हमारा भी है। कुछ गलत बेच रहे होंगे तभी छुपता है, बनाने छुपता है। यार मीट में हमारे पास जो है ना, वो काऊ मीट होता है। ये कराची की ज़बान है बछिया, ये जो फेमस नाम है, तो बच्चे रखते हैं हम लोग। बेसिकली बच्चे का कुछ होता है टोटली, और एक्सपोर्ट क्वालिटी। और रेशो हमारे पास होते हैं 70-30 का भी रेशो है। जो कोई शदीद बीफ बर्गर खाने वाला हो ना, कि जो अमेरिकन स्टाइल खाना है, तो मैं बाइट लूँ ना, तो एक अरोमा का फ्लेवर आए, चूसी हो, फुल ऑन टपक रहा हो। 70-30 का रेशो होता है।
80-20 का रेशियो होता है और 90-10 का भी रेशियो के लिए 90-10 का रेशियो होता है कि ज़्यादा जूसी ना हो। सिटिंग एरिया हुसैनाबाद पे बेसिकली मैं बताना चलूँ कि हुसैनाबाद माशाल्लाह एक जाइंट आउटलेट है हमारा, अल्हम्दुलिल्लाह। दिखने में छोटा सा लगता है लेकिन ऊपर बड़ा जाइंट है। हुसैनाबाद वाले में 200 से प्लस सिटिंग है। बादराबाद चले जाए तो वहाँ पे एक छोटा एरिया है, टेक अवे डिलीवरी के लिए, पर अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे लोगों से मोहब्बत बहुत मिली। तो वो आउटलेट में तकरीबन कैपेसिटी है 70%, 70 to 80%। लेकिन फिर डिलीवरी ऑल ओवर कराची अवेलेबल है। पूरे कराची में कहीं भी बैठे हो, एक कॉल घुमाओ, सब जगह पहुँचे। एग्जाम्पल दूँ तो इस साइड पे बहरिया से लेकर उस साइड पे हमारा गुलशन हरीद तक हर जगह ऑर्डर जाता है। टाइम आपको देना पड़ेगा। ऐसा वैसे हमारी टाइमिंग ऑलमोस्ट दोनों ब्रांचेस की सेम है। हुसैनाबाद हमारा तकरीबन 5 बजे ओपन होता है और 6 बजे तक जाता है। बादराबाद हमारा 3 से 5 की टाइम, दोपहर 3 बजे खुलेगा, 5 बजे रात को क्लोज होगा। अच्छा, डिलीवरी के लिए ना वेबसाइट वगैरह भी है, फेक एंड फ्राई के नाम से वेबसाइट ही मिल जाएगी आप लोगों को। बाकी हमारा पर्सनल नंबर भी है, तो हमारा नंबर है 031824484432। ये क्या आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, अपनी लोकेशन सेंड करें। क्या हर किसी का टेस्ट बर्ड अलग अलग होता है, हर किसी का फ्लेवर ऑफ बाइट अलग है। हम वैसे तो हम हज़ारों लोगों को सर्विस दे चुके हैं, हज़ारों के लाखों हो चुके होंगे, तो लाख क्रॉस होगा अल्हम्दुलिल्लाह, इन लोगों को सर्विस दे चुके हैं। लेकिन जो अब तक नहीं आया उसको मैं इनवाइट करता हूँ कि यार फेक एंड फ्राई आओ, अपने हिसाब से अपना टेस्ट बर्ड अकॉर्डिंग इनको गाइड करो। वो आपको फ्लेवर सर्व, आपको फूड सर्व करेंगे और फिर अपना एक्सपीरियंस जो है ना वो इस कमेंट के नीचे शेयर करो कि आपका एक्सपीरियंस क्या रहा। लेकिन फिर बोल रहा हूँ, हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं बनी। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ट्राई करना। स्पाइसी खाने वाले कुछ इस तरीके से, नॉर्मल ऑथेंटिक खाने वाले कुछ उस तरीके से ट्राई करें। तो उसको बताया हमारे वेटर्स को, वो आपको अच्छी सर्विस दे सकते हैं। मुझे तो इजाज़त। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।